हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम वार। दोस्तों, टेंसेस की सीरीज में आज हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ यहाँ से बनने वाले सारे फैक्ट्स और इम्पोर्टेंट कंडीशंस को भी डिस्कस करेंगे। और एडिशनली हम लोग इन सेंटेंसेस के माध्यम से कुछ ऐसे 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 फैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे जो बैंक, एसएससी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है वहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, साथ ही साथ कॉपी पेन लेकर बैठे ताकि एडिशनली फैक्ट जितने भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहे हैं, उनको भी आप नोट डाउन करते हुए चले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास और डिस्कस करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को। तो दोस्तों, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में अगर हम पहचान की बात करें, अगर हम पहचान देखें तो पहचान दोस्तों क्या है? पहचान जो भी वर्ड हमने अंडरलाइन करके रखा वो है। कहने का मतलब वाक्य के लास्ट में रहा होगा, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी या रहा होगा, ये शब्द आएंगे। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, सॉरी, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी या रहा होगा, ऐसे शब्द आएंगे वाक्य के अंत में। और अगर पहचान के बाद हम रूल पे डिस्कशन करें तो सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, फिर यूज करेंगे विल या शैल। विल या शैल में क्या अंतर होगा, ये बात हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। शॉर्टकट में फिर बता देते हैं एक बार। आई और वी जितने भी फर्स्ट पर्सन है इनके साथ हम यूज करते हैं शैल। क्या यूज करते हैं दोस्तों? इनके साथ यूज करते हैं शैल। बाकी रेस्ट पर्सन जो सेकेंड और थर्ड पर्सन है, जैसे यू, ही, शी, दे या कोई नेम, उनके साथ यूज करते हैं विल। तो ये आई और सॉरी विल और शैल का डिफरेंस हो गया। इनके साथ हम यूज करेंगे शैल और इनके साथ यूज करेंगे हम विल। उसके बाद में दोस्तों हमें ऐड करना है बी। क्या ऐड करना है दोस्तों? फिर बी यूज करना है। फिर V1 प्लस आई कहने का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई लिखना है। और इसके बाद में हमें ऐड करना है ऑब्जेक्ट और उसके बाद में अदर वर्ड्स को राइट डाउन कर देना है दोस्तों। और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो विल या शैल के बाद और बी से पहले नॉट इस प्लेस पर हमें यूज कर देना है। तो सेंटेंस बन जाएगा विल नॉट बी, शैल नॉट बी। इस स्ट्रक्चर में सेंटेंस आ जाएगा। और अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो उसके लिए हमने ये फॉर्मूला राइट डाउन करके लिखा है। इस पे हम लोग सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कुछ सेंटेंसेस की फ्रेमिंग और इन रूल्स को हम सेंटेंसेस में अप्लाई करते हैं। तो आइए दोस्तों, डिस्कस करते हैं इन सेंटेंसेस को और ट्रांसलेट करते हैं इन्हें इंग्लिश में। तो सबसे जो पहला सेंटेंस है दोस्तों, वो पहला सेंटेंस क्या है? प्रत्येक विद्यार्थी अच्छी तरह पढ़ाई कर रहा होगा। प्रत्येक विद्यार्थी अच्छी तरह पढ़ाई कर रहा होगा। तो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है सब्जेक्ट की। किसकी दोस्तों? सबसे पहले जरूरत पड़ती है सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? सब्जेक्ट है प्रत्येक विद्यार्थी। और अगर एक वर्ड में हमसे पूछा जाए कौन सा वर्ड, एक वर्ड में आप सब्जेक्ट बताइए, तो एक वर्ड में सब्जेक्ट होगा विद्यार्थी। क्या होगा दोस्तों? विद्यार्थी। और विद्यार्थियों में अगर हम पूरी बात करें तो है प्रत्येक विद्यार्थी, ये सब्जेक्ट हो गया। और अगर हम वर्ब की बात करें तो वर्ब है पढ़ाई करना, तो ये हुआ वर्ब। चलिए दोस्तों, अब हम इसको फ्रेम करते हैं। तो दोस्तों, प्रत्येक विद्यार्थी की इंग्लिश हमें सबसे पहले यूज करनी है। और प्रत्येक विद्यार्थी की इंग्लिश क्या होगी? प्रत्येक विद्यार्थी की इंग्लिश होगी एवरी स्टूडेंट। क्या होगी दोस्तों? एवरी स्टूडेंट। क्या होगी दोस्तों? एवरी स्टूडेंट। अब दोस्तों, यहां से जो एक फैक्ट निकल के आया वो फैक्ट आप समझ लीजिए। दोस्तों, आप ईच या एवरी जो जब भी यूज करेंगे, थोड़ा नीचे लिखते हैं, जब भी हम क्या लिखेंगे? ईच या एवरी। क्या लिखेंगे दोस्तों? जब भी हम ईच या एवरी यूज करेंगे तो उसके बाद जो आप नाउन यूज करेंगे, तो ये नाउन ऑलवेज सिंगुलर ही होना चाहिए। इस बात को आप कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए। तो ईच या एवरी के बाद जो आप नाउन यूज करेंगे वो नाउन ऑलवेज सिंगुलर होना चाहिए। इसको आप कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए। तो हमने लिखा एवरी। अब स्टूडेंट्स नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? स्टूडेंट।
एवरी स्टूडेंट, प्रत्येक विद्यार्थी। और अब हमें विल या शैल में से कोई एक यूज करना है। तो एवरी स्टूडेंट ये थर्ड पर्सन है, इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, इसके साथ यूज करेंगे विल। एवरी स्टूडेंट विल। और अब हमें यूज करना है बी, एवरी स्टूडेंट विल बी। और अब हमें यूज करना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है पढ़ाई करना। क्या है दोस्तों, पढ़ाई करना। तो पढ़ाई करने के दोस्तों हम लोग यूज करेंगे स्टडीइंग। क्या यूज करेंगे दोस्तों, स्टडीइंग। और आईएनजी लगा देंगे तो ये बन जाएगा स्टडीइंग, एवरी स्टूडेंट स्टडीइंग। और अब बचा रिमेनिंग वर्ड में या अदर वर्ड्स में क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पे सब्जेक्ट और सॉरी ऑब्जेक्ट तो है नहीं, अब अदर वर्ड्स में हमें यूज करना है। तो अदर वर्ड है अच्छी तरह, अच्छी तरह। और अच्छी तरह की इंग्लिश क्या होती है, वेल होती है। क्या दोस्तों, वेल होती है। तो सेंटेंस अपना क्या फ्रेम होगा, अपना सेंटेंस फ्रेम होगा एवरी स्टूडेंट विल बी स्टडीइंग वेल। दोस्तों यहां से एक फैक्ट आप और याद रखिएगा। एक फैक्ट वो क्या है, वो फैक्ट है गुड और वेल के रिगार्डिंग। क्या दोस्तों, गुड और वेल के रिगार्डिंग। दोस्तों गुड और वेल में डिफरेंस ये है, गुड एडजेक्टिव है। क्या दोस्तों, गुड एडजेक्टिव है और वेल एडवर्ब है। ये क्या है, वेल एडवर्ब है और गुड एडजेक्टिव है। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको भी समझ में आई होगी। दोस्तों जो गुड है वो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, और वेल किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है या दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। तो इसीलिए वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हमने क्या यूज किया, वेल यूज किया। इस प्लेस पर अगर हम गुड यूज कर दें तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये फैक्ट भी समझ में आया होगा, साथ में आपने इन दोनों फैक्ट को राइट डाउन भी कर लिया होगा। तो ये हमने फ्रेम किया सेंटेंस नंबर 1। और अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 2। सेंटेंस नंबर 2 दोस्तों क्या है, सेंटेंस नंबर 2 है तुम नहीं मैं कल इस समय उससे बात कर रहा हूंगा। तुम नहीं मैं, तुम नहीं मैं। तो दोस्तों सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया हमने, थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की थी। तो सब्जेक्ट है तुम नहीं मैं, स्पेशली वन वर्ड में पूछ रहा है तो सब्जेक्ट अपना मैं होगा। क्या होगा दोस्तों, अगर एक ही वर्ड में हमसे आंसर पूछा जाए तो सब्जेक्ट अपना होगा मैं, और वर्ब होगा बात करना। वर्ब क्या होगा दोस्तों, बात करना, ये वर्ब होगा। अब दोस्तों इसको फ्रेम करते हैं। तो दोस्तों हमने लिखा तुम नहीं मैं, आई। क्या लिखा है दोस्तों हमने, आई लिखा। आई, आई नॉट यू, आई नॉट यू। मैं तुम नहीं, आई नॉट यू। तुम नहीं मैं, तुम नहीं मैं। अच्छा, कल इस समय उससे बात कर रहा हूंगा। और अपने दोस्तों मेन सब्जेक्ट क्या है, आई है। अब आई के साथ में हम क्या यूज करेंगे, विल या शैल। क्या यूज करेंगे, शैल यूज करेंगे। तो आई नॉट यू शैल, आई नॉट यू शैल, आई नॉट यू शैल। तुम नहीं मैं। अब शैल के बाद दोस्तों में क्या यूज करना है, बी यूज करना है। तो बी क्या है, ये बी ई हमने लिख दिया। अब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईजी लगाना है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, बात करना। और बात करने की इंग्लिश होती है टॉक, और उसमें आईजी लगाएंगे तो हो जाएगा टॉकिंग। आई नॉट यू शैल बी टॉकिंग, टॉकिंग। अच्छा, टॉक के साथ में दोस्तों एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, वो क्या है, वो है टू। ये आपने टीवी में ऐड में भी देखा होगा कई बार, टॉक टू मी, इस टाइप के ऐड आते हैं। तो आई नॉट यू शैल बी टॉकिंग टू, बात कर रहा हूंगा। अच्छा, किससे बात कर रहा हूंगा, उससे। और उससे की इंग्लिश होगी टॉक टू हिम। क्या इंग्लिश होगी दोस्तों, हिम। आप इस प्लेस पर हर भी यूज कर सकते हैं, हिम भी यूज कर सकते हैं, बट प्रेफरेंस इज गिवन टू मैस्कुलिन जेंडर, इसीलिए हमने यहाँ पर हिम यूज किया है। तो उससे बात कर रहा होगा, कब, कल इस समय। अब इस समय की इंग्लिश दोस्तों हम क्या यूज करेंगे, एट दिस टाइम। क्या दोस्तों, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, इस समय, कब, कल, टुमारो। TOMORROW। तो दोस्तों ये सेंटेंस अपना फ्रेम हो गया, आई नॉट यू शैल बी टॉकिंग टू हिम
एट दिस टाइम टुमारो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सेंटेंस भी आपको समझ में आया होगा। कैसे हमने इसमें रूल अप्लाई किया है ये बात भी आपको समझ में आई होगी। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 3 को और वहां से बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। दोस्तों सेंटेंस नंबर 3 है, सेंटेंस नंबर 3 है मिस्टर वांगडू धार्मिक सम्मेलन नहीं संचालित कर रहे होंगे। और दोस्तों इसमें अपना सब्जेक्ट है मिस्टर वांगडू। क्या दोस्तों है? मिस्टर वांगडू ये सब्जेक्ट है और वर्ब क्या है? वर्ब है संचालित करना, ये वर्ब है। और क्या संचालित करना? धार्मिक सम्मेलन, ये ऑब्जेक्ट है। और साथ ही साथ सेंटेंस ये नेगेटिव है, तो हमें इस प्लेस पर विल या शैल के बाद में और यहाँ पर बी से पहले नॉट भी यूज करना पड़ेगा। अब देखते हैं दोस्तों इस सेंटेंस को फ्रेम करके। तो सबसे पहले हमने लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा दोस्तों? सब्जेक्ट होगा मिस्टर वांगडू, मिस्टर वांगडू, मिस्टर वांगडू, सॉरी मिस्टर वांगडू, मिस्टर वांगडू, मिस्टर वांगडू सब्जेक्ट हो गया। और अब हमें रिक्वायरमेंट है विल या शैल में से किसी एक की। तो वांगडू थर्ड पर्सन है, इसीलिए हम यूज करेंगे विल। मिस्टर वांगडू विल। और ये सेंटेंस नेगेटिव भी है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव के लिए हम यूज करेंगे इसी प्लेस पर नॉट। मिस्टर वांगडू विल नॉट। और अब बारी है बी की, तो मिस्टर वांगडू विल नॉट बी, मिस्टर वांगडू विल नॉट बी। और अब है संचालित करना, और संचालित करने की इंग्लिश होती है होस्ट। क्या होती है दोस्तों? होस्ट। और उसमें हम आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? होस्टिंग। क्या हो जाएगा दोस्तों? मिस्टर वांगडू विल नॉट बी होस्टिंग, संचालित नहीं कर रहे होंगे। क्या संचालित नहीं कर रहे होंगे? धार्मिक सम्मेलन। और धार्मिक सम्मेलन की इंग्लिश होती है दोस्तों रिलीजियस। रिलीजियस मतलब धार्मिक होता है, और कॉन्फ्रेंस का मतलब, कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है सम्मेलन। तो मिस्टर वांगडू विल नॉट बी होस्टिंग रिलीजियस कॉन्फ्रेंस, रिलीजियस कॉन्फ्रेंस। तो दोस्तों ये अपना सेंटेंस बन गया, मिस्टर वांगडू धार्मिक सम्मेलन नहीं संचालित कर रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। सबसे पहले हमने यूज किया सब्जेक्ट, फिर यूज किया विल नॉट बी। सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए हमने विल के बाद और बी से पहले नॉट यूज कर दिया। होस्ट में हमने वर्ब में आईएनजी लगा दिया, और रिलीजियस कॉन्फ्रेंस ये हमने ऑब्जेक्ट दे दिया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सेंटेंस नंबर 4 और क्या बनता है सेंटेंस नंबर 4। दोस्तों सेंटेंस नंबर 4 है, सेंटेंस नंबर 4 है क्या पुलिस स्टोर के पीछे भाग रही होगी। अब ये सेंटेंस हमने इंटरोगेटिव लिया है, और इंटरोगेटिव ऐसा सेंटेंस जिसकी शुरुआत क्या से हुई है। और अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत क्या से हुई है तो इसका मतलब सबसे पहले हमें विल या शैल में से ही कोई एक वर्ड यूज करना है, और वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन है, आई और वी है, तो शैल यूज करना है। सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, तो हमें विल यूज करना है। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं इसमें क्या केस बनता है। तो हमने देखा क्या पुलिस चोर के पीछे भाग रही होगी। और दोस्तों पुलिस अपना सब्जेक्ट है, और पुलिस है सेकेंड पर, सॉरी थर्ड पर्सन। कौन सा पर्सन है दोस्तों? थर्ड पर्सन है। तो अब इसकी इंग्लिश हम लोग देखते हैं जरा। तो दोस्तों सबसे पहले हमें यूज करना विल या शैल में से कुछ और कुछ, तो उसके लिए हम यूज करेंगे विल। क्या यूज करेंगे दोस्तों? इसके लिए हम यूज करेंगे विल। और अब दोस्तों सब्जेक्ट की बारी है, विल या शैल के बाद में बारी है सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या? पुलिस। और पुलिस को दोस्तों हम यूज करते हैं द पुलिस। क्या यूज करते हैं दोस्तों? विल द पुलिस। जितनी भी आर्म्ड फोर्सेस है, क्या है दोस्तों? जितनी भी आर्म्ड फोर्सेस हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे पीएससी हो, चाहे आर्मी हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, इन सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं? इन सबसे पहले यूज करते हैं आर्टिकल द। आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा, विल द पुलिस, विल हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और अब बारी है बी की, तो हमने लिखा विल द पुलिस बी, विल द पुलिस बी। अब हमने देखा है वर्ब क्या है?
भागना, वर्ब क्या दोस्तों, भागना। और भागने की इंग्लिश होती है रन। क्या होती है दोस्तों, रन। क्या होती है दोस्तों, रन। और दोस्तों रन में जब हम आईएनजी लगाएंगे तब ये डबल एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, डबल एन। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो झटके से खत्म होते हैं, जिनका प्रोनाउंसिएशन जब हम करते हैं तो वो झटके से एंड होते हैं। और जब ऐसे वर्ड झटके से एंड होते हैं उसमें हम आईएनजी ऐड करते हैं या डबल या उसको थर्ड फॉर्म में राइट करते हैं तो उनका लास्ट लेटर डबल हो जाता है। जैसे कट, इसमें हम आईएनजी ऐड करेंगे तो कटिंग हो जाएगा, डबल टी बन जाएगा। हिट, डबल टी बन जाएगा। तो ऐसे वर्ड्स होते हैं, इनको भी आप ध्यान रखिएगा। तो विल द पुलिस बी रनिंग, क्या पुलिस भाग रही होगी, कहाँ भाग रही होगी, चोरों के पीछे, चोरों के पीछे। अब दोस्तों यहाँ पर पीछे की इंग्लिश क्या यूज करेंगे, पीछे की इंग्लिश यूज करेंगे दोस्तों हम आफ्टर। क्या यूज करेंगे, आफ्टर। विल द पुलिस बी रनिंग आफ्टर, किसके पीछे, चोरों के पीछे। रनिंग आफ्टर द थीव्स, आफ्टर द थीव्स। अब दोस्तों यहां से दो पॉइंट हमें डिस्कस करने हैं। दो पॉइंट वो क्या है दोस्तों, वो पॉइंट है एक तो आफ्टर के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग दोस्तों, ये है पॉइंट आफ्टर के रिगार्डिंग। अब आफ्टर और बिहाइंड दो वर्ड पीछे के लिए यूज किए जाते हैं दोस्तों। आफ्टर, आफ्टर में मोशन होता है। क्या होता है दोस्तों, इसमें मोशन होता है और इसमें बॉडी रेस्ट पोजीशन पर होती है। किसमें होती है दोस्तों, इसमें बॉडी रेस्ट पोजीशन पर होती है। जैसे हम लोग बचपन में हाइड एंड सीक खेलते थे, कहीं गेट के पीछे छिप गए, कोई दीवार है उसके पीछे जाके बैठ गए, छिप गए, तो उस पोजीशन पर हम जब छिपे हैं तो अपनी बॉडी में मूवमेंट नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, बिहाइंड। क्या यूज करते हैं दोस्तों, बिहाइंड यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर पुलिस चोर के पीछे भाग रही है, तो चोर भी भाग रहा है, पुलिस पीछे पीछे भाग रही है। तो दोनों की बॉडी में, स्पेशली पुलिस की बॉडी में क्या है, मोशन है। और जब पीछे पीछे के सेंस में मोशन भी होता है तो मोशन के केस में हम यूज करते हैं आफ्टर। तो ये सेंटेंस बना, विल द पुलिस बी रनिंग आफ्टर द थीव्स। ये बन गई पहली बात। और दूसरी बात दोस्तों यहां से हमें ये डिस्कस करनी है, क्या है, तो एक कुछ वर्ड होते हैं, जैसे हमने लिखा थीफ। क्या लिखा दोस्तों हमने, थीफ या लीफ या वाइफ। तो दोस्तों कुछ ऐसे वर्ड है जिनके लास्ट में एफ या एफ ई होता है। तो इस एफ या एफ ई को, किसको, इस एफ या एफ ई या एफ को हम चेंज कर देते हैं, लास्ट लेटर है, इसको चेंज कर देते हैं किसमें, बी ई एस में। कब, जब इसको हम सिंगुलर से, किससे, सिंगुलर से प्लुरल में ले जाना चाहते हैं तब। तो इसीलिए थीफ का क्या हो गया, थीव्स हो गया। यहां से हमने एफ हटाया और एफ की जगह पर क्या ऐड कर दिया, बीईएस ऐड कर दिया। लीफ को भी ऐसे ही करेंगे और वाइफ को भी हम ऐसा ही करेंगे। वाइफ का अगर हम प्लुरल बनाए तो क्या बनेगा, बनेगा वाइव्स। क्या बनेगा दोस्तों, वाइव्स। हमने यहाँ से एफ ई हटाया और एफ ई के प्लेस पर क्या यूज कर दिया, हमने बीईएस यूज कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको समझ में आई होगी। तो चलिए दोस्तों अब डिस्कस करते हैं लास्ट सेंटेंस को। और आज का फिफ्थ सेंटेंस क्या है दोस्तों, आज का फिफ्थ सेंटेंस है, भारत चीन के बीच शीत युद्ध कब चल रहा होगा। भारत चीन के बीच शीत युद्ध कब चल रहा होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है शीत युद्ध। क्या सब्जेक्ट है दोस्तों, शीत युद्ध है। अब शीत युद्ध सब्जेक्ट है, साथ ही साथ हमने ये भी देखा सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। कैसा है, इंटेरोगेटिव है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में दिया हो, कहाँ दिया हो, सेंटेंस के बीच में दिया हो, तो उस कंडीशन में हम इस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए सबसे पहले यूज करते हैं क्वेश्चन वर्ड। दोस्तों इस प्लेस पर हम सबसे पहले क्या यूज करते हैं, सबसे पहले यूज करते हैं क्वेश्चन वर्ड, और बाकी हम इसी फॉर्मूले को फॉलो करते हैं। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं सेंटेंस को यूज करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। और क्वेश्चन वर्ड दोस्तों क्या है, क्वेश्चन वर्ड है कब।
तो कब की इंग्लिश होगी दोस्तों व्हेन। क्या होगी व्हेन, ये हो गया। और अब हमें यूज करना है विल, व्हेन विल। और अब अपना सब्जेक्ट क्या है शीत युद्ध। क्या दोस्तों शीत युद्ध। और शीत युद्ध की इंग्लिश होती है कोल्ड वॉर। क्या होती है दोस्तों कोल्ड वॉर। ये लिखा आपने व्हेन विल कोल्ड वॉर बी, व्हेन विल कोल्ड वॉर बी। और अब हमने दोस्तों लिखा है चल रहा होगा। अब दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में बी लगा दिया, बी के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाई है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लिखा है चलना। और चलने की इंग्लिश दोस्तों क्या होती है, चलने की इंग्लिश होती है रन, चलने की इंग्लिश होती है गो। अब यहाँ पर लगातार चल रहा है तो उसके लिए हम लिखेंगे गोइंग ऑन। क्या लिखेंगे दोस्तों गोइंग ऑन। तो अब हमने लिखा गो और इसमें हमने आईएनजी लगाया गोइंग और गोइंग ऑन। क्या दोस्तों गोइंग ऑन। अब गोइंग ऑन हम किस सेंस में यूज करते हैं दोस्तों, गोइंग ऑन किसी एक चीज के जो कंटिन्यूअसली चल रही है उसके लगातार चलने के सेंस में यूज करते हैं। तो दोस्तों इसीलिए हमने लिखा व्हेन विल कोल्ड वॉर बी गोइंग ऑन, चल रहा होगा कब, सॉरी चल रहा होगा। अब कहाँ चल रहा होगा भारत और चीन के बीच में, गोइंग ऑन। अब बीच में की इंग्लिश क्या लिखेंगे दोस्तों बिटवीन। क्या लिखेंगे बिटवीन, बिटवीन इंडिया, बिटवीन इंडिया एंड चाइना, बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अब दोस्तों यहां से भी एक फैक्ट हमें निकल के आता है, मिलता है। बिटवीन का यूज हम कब करेंगे दोस्तों, यहां से भी कुछ पॉइंट जुड़े हुए हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। पहली बात बिटवीन के साथ, किसके साथ दोस्तों बिटवीन के साथ इसका जो पेयर वर्ड है वो क्या है बिटवीन का पेयर वर्ड है एंड। क्या दोस्तों एंड इसका पेयर वर्ड है। साथ ही साथ इसको हम यूज करते हैं फॉर टू पर्सन्स और थिंग्स, टू पर्सन्स और थिंग्स। तो इंडिया और चाइना दो लोग हैं इसीलिए हमने किया। इसका पेयर वर्ड क्या है एंड है। इसके बाद अगर आप प्रोनाउन यूज करेंगे तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे प्रोनाउन अगर आप यूज करेंगे तो वो ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आप यूज करेंगे। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिए। साथ ही साथ अगर आपने पूरे सेंटेंस में कहीं पर भी क्या यूज किया है डिफरेंस, क्या यूज किया दोस्तों एक वर्ड है डिफरेंस या डिफरेंसेस, क्या यूज किया दोस्तों आपने, अगर आपने डिफरेंस यूज किया या डिफरेंसेस यूज किया तो इसके साथ में आपको बिटवीन यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा दोस्तों, अब आपको इसके साथ में बिटवीन यूज करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं ये फैक्ट भी आपको समझ में आए होंगे और ये फैक्ट है बिटवीन से रिलेटेड। तो दोस्तों जो अपना सेंटेंस फ्रेम हुआ वो क्या फ्रेम हुआ, व्हेन विल कोल्ड वॉर बी गोइंग ऑन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो इंडिया और चाइना के बीच शीत युद्ध कब चल रहा होगा, ये इंग्लिश हमने फ्रेम कर ली। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात भी आपको समझ में आई होगी कि इस फार्मूले को हमने कैसे कैसे अप्लाई किया। सबसे पहले हमने यूज किया क्वेश्चन वर्ड, फिर यूज किया हमने विल या शैल में से कुछ एक, फिर यूज किया हमने सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है कोल्ड वॉर, फिर यूज किया हमने बी, फिर यूज किया हमने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फिर हमने रिमेनिंग वर्ड्स को यूज कर दिया, अदर वर्ड्स को यूज कर दिया। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं जो हमने इंग्लिश की क्लासेस में एक वर्ड को डिस्कस करने की सीरीज शुरू की थी, उस सीरीज में आज का एक वर्ड है, बेसिकली आज का एक फ्रेज है। फ्रेज क्या है दोस्तों, आज का फ्रेज है 3 आवर्स। क्या दोस्तों 3 आवर्स। और इस 3 आवर्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, थोड़ा इसको मैं सही कर देता हूं, इसको मैं सही कर देता हूं। 3 आवर्स दोस्तों, 3 आवर्स का मतलब होता है रीड राइट एंड अर्थमेटिक्स। क्या दोस्तों रीड राइट एंड अर्थमेटिक, इसका मतलब ये होता है, कहने का मतलब आपको बेसिक एजुकेशन आती है। मगर मैंने ये बोला आई नो 3 आवर्स, क्या बोला मैंने आई नो 3 आवर्स, मुझे 3 आवर्स आते, इसका मतलब मुझे बेसिक एजुकेशन आती है, मैं पढ़ना जानता हूँ, मैं लिखना जानता हूँ और मुझे अर्थमेटिक का भी बेसिक ज्ञान है। तो 3 आवर्स का मतलब हुआ, 3 आवर्स का मतलब क्या हुआ रीड
क्या मतलब हुआ? रीड, राइट एंड रीड, राइट एंड अर्थमेटिक। तो दोस्तों ये मतलब हुआ 3 आवर्स का। अब दोस्तों यहां से एक खास बात मैं बताना आपको भूल गया, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए कहीं पर। जितने भी कंटिन्यूअस टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है या फ्यूचर कंटिन्यूअस है, उन सेंटेंसेस में कभी भी प्रोग्रेसिव वर्ब, सॉरी नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब, जैसे नो, कंसीडर, लाइक, डिसलाइक, बिलीव, ऐसे कुछ नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स हैं जिनको हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के टाइम पे डिस्कस किया था, उनमें कभी भी हम आईएनजी ऐड नहीं कर सकते। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, मैक्सिमम शेयर करिए। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैंने बहुत सारी वीडियोस और ट्रिक्स ऑलरेडी बना के रखी हैं, उनको भी आप इंजॉय करिए। और साथ ही साथ अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के लिंक दे रखे हैं, आप कोई भी क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हैं। और लास्ट में आप बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। थैंक यू, जय हिंद।